हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे सभी केंद्र शासित प्रदेश व सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो दोस्तों, देश में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक ग्रुप्स में हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों, चलो करते हैं स्टार्ट। संविधान में राज्य की कार्य व्यवस्था के बारे में अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक सभी प्रकार के राज्य में जो कार्य व्यवस्थाएं होती है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश के पदों का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। संविधान में उच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 237 तक उल्लेख किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। संविधान में राज्यपाल की कार्य स्थिति के बारे में अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 तक उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यपाल के पद, राज्यपाल की शपथ व राज्यपाल की कार्य स्थिति व कार्यपालिका क्षमता सभी के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री के जितने भी कार्य होते हैं उन्हें इसमें सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और उप सीएम सचिन पायलट है और राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में है और इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती है। तो दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं इंद्रजीत महंती। तो इंद्रजीत महंती के पिता का नाम था रावण और रावण का ससुराल था जोधपुर में। तो इंद्रजीत का ननिहाल पक्ष कहाँ पे हो गया? जोधपुर में। तो अपने नाना के घर राज करने का कार्य कौन कर रहा है? इंद्रजीत, जोधपुर में। इसके साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना जनवरी 1950 में की गई थी और वर्तमान में यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जो बीजेपी पार्टी से है, और लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और यहाँ के उप सीएम दिनेश त्रिवेदी व केशव प्रसाद मौर्य है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल के बारे में। तो यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इसके बारे में बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय इलाहाबाद में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 11 जून 1866 में की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। हमने अगला वीडियो इसी के ऊपर बनाया है। जितने भी नाम परिवर्तन किए गए हैं उनका वीडियो जल्दी आएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। अब माथुर से लेते हैं मथुरा। मथुरा वृंदावन जो गोविंद जी के धाम है, वह सभी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो वहाँ का न्यायाधीश भी कौन हो गया? गोविंद देव ही हो गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया गोविंद माथुर, यानी गोविंद श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के रूप है, वही उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हो गए, क्योंकि वहाँ पर वृंदावन, मथुरा जैसी पावन भूमियाँ है। इसके बाद में बात करते हैं आगे असम के बारे में बात करते हैं। असम असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और राज्यपाल है जगदीश मुखी। इसके बारे में बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और राज्यपाल RN रवि है। इसके बारे में बात करते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री जोरमथंगा है और यहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाई है। इसके बाद में बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है व राज्यपाल BD मिश्रा
है। दोस्तों आपको बता दें ये 4 राज्य हैं जिनका एक ही मुख्यालय है हाई कोर्ट का। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी न्यायालय। दोस्तों अनुच्छेद 214 के अनुसार किसी भी राज्य का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के अधिक हाई कोर्ट रख सकती है। तो अनुच्छेद 231 के अनुसार इन 4 राज्यों का एक हाई कोर्ट बनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सर्वाधिक राज्यों का हाई कोर्ट कौन सा है। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि इनमें से वह कौन सा राज्य नहीं है जिसका 4 राज्यों के हाई कोर्ट में नाम सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और एक ऑप्शन कोई दूसरे राज्य का दिया हुआ होता है। तो इस लंबे क्षेत्रफल को कवर करने के लिए एक अच्छे मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता चाहिए थी, जो अजेय हो और बिना थके अपना कार्य संभालता रहे। तो इन चारों राज्यों का उच्च न्यायालय का मुख्यालय गुवाहाटी में रखा गया है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा को बनाया गया। तो इसको याद रखने की ट्रिक है लांबा, यानी कि लंबे राज्यों के क्षेत्र को कवर करने वाला अजय वारियर योद्धा कौन हो गया? अजय हो गया। तो अजय लांबा को इस लंबे क्षेत्रफल का न्यायाधीश बनाया गया है, जो पूरे राज्यों में घूमकर अपना न्याय कर सके। इसके बाद में बात करते हैं आगे त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है और राज्यपाल रमेश बैस है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसके बारे में बात करते हैं यहाँ के उच्च न्यायालय के बारे में। तो यहाँ के उच्च न्यायालय का मुख्यालय अगरतला में है और इसकी स्थापना 26 मार्च 2013 को की गई थी। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमीर अब्दुल हमीद कुरैशी। बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। इसके बारे में बात करते हैं बिहार उच्च न्यायालय के बारे में। तो बिहार उच्च न्यायालय का मुख्यालय पटना में है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को बनाया गया। अब संजय करोल को इसका मुख्य न्यायाधीश इसलिए बनाया गया कि बिहार में अभी तो नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद राबड़ी, नीतीश कुमार और अखिलेश के मध्य असमंजस की स्थिति ही चलती रहती है। तो इस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए संजय करोल को बनाया गया है। तो सामंजस्य को डिनोट करेंगे अपन संजय से और करने के लिए डिनोट करेंगे करोल से, यानी कि सामंजस्य करने के लिए तो संजय करोल को चुना गया है। इसके बाद में बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में एन बीरेन सिंह है और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला है। इसके बारे में बात करते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के बारे में। तो मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्यालय इम्फाल में है और जिसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई थी और मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश रामलिंगन सुधार करे। इसको याद रखने का तरीका है कि रामलिंग हो या शिवलिंग हो, इसको सुंदर दिखाने का तरीका है कि शिवलिंग के ऊपर क्या सुशोभित किया जाए। अगर शिवलिंग के ऊपर मणि रख दी जाए तो वह बहुत ही अच्छी तरह सुशोभित और सुंदर लगने लगेगा। तो रामलिंग हो या शिवलिंग हो वह सुंदर तभी लगेगा जब उसके ऊपर मणि रखी हुई होगी। तो मणि को डिनोट कर लेंगे अपन मणिपुर से। तो रामलिंगन सुधारकर हो गए मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद में आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना पार्टी से है और उप सीएम अजित पवार है जो एनसीपी पार्टी से है। इसके बारे में बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल के बारे में। तो यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और इसके बाद में बात करते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत है और यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। दोस्तों सत्यपाल मलिक के बारे में अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद
वहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो वहाँ के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक दूसरे एग्जाम एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, वो अब किस राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को मुख्य रूप से याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं दादर नगर हवेली और दमन व दीप की। तो दादर नगर की स्थापना 11 अगस्त 1961 को की गई थी और दमन व दीप की स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि दादर नगर और दमन दीप को दोनों को एक जगह मिला दिया गया है और दादर नगर और दमन दीप एक ही केंद्र शासित बन गए हैं, जिनकी राजधानी दमन को रखा गया है। और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल का पद नहीं होता है, उपराज्यपाल का पद होता है। तो इन दोनों की स्थापना 26 जनवरी 2020 को की गई थी। इसके बाद में बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्यालय के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, किसी एक राज्य का अगर उच्च न्यायालय का मुख्यालय हो तो उसके लिए अनुच्छेद 214 का प्रयोग किया जाता है। अगर दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो तो अनुच्छेद 231 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर एक राज्य और अगर दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय एक हो तो वहाँ की संसद कानून बनाकर अनुच्छेद 230 के अनुसार एक उच्च न्यायालय का मुख्यालय बना सकती है। तो महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर दमन दीव का मुख्यालय उच्च न्यायालय का मुख्यालय मुंबई में, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी और यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग है। इसके बारे में बात करते हैं आगे। इसके बाद पंजाब के बारे में बात करते हैं। तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जो कांग्रेस पार्टी से है। और यहाँ के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है। इसके बारे में बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इसके बारे में बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। इसकी स्थापना भी 1966 में की गई थी और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है, जो पंजाब के राज्यपाल है। दोस्तों आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ को लेकर विवाद हो गया था। तो 1 नवंबर 1966 को ही इन दोनों को अलग अलग राज्य बना दिया गया और इनकी एक संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को ही बना दिया गया। तो पंजाब और हरियाणा के मध्य विवाद को साझा करने के लिए इनकी साझा राजधानी चंडीगढ़ बना दी गई और चंडीगढ़ में ही यहाँ का हाई कोर्ट बना दिया गया। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का मुख्यालय चंडीगढ़ में ही है। इन दोनों तीनों के उच्च न्यायालय का मुख्यालय चंडीगढ़ में ही है। इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। तो इनको याद रखने का तरीका कि पंजाब और हरियाणा के मध्य विवाद हुआ तो उनके मध्य साझा करने के लिए हाई कोर्ट चंडीगढ़ में बना दी और राजधानी भी चंडीगढ़ को बना दी। इसी प्रकार रवि और शंकर में विवाद हो गया तो उनके मध्य साझा करवाने के लिए या रवि शंकर झा यानी कि रवि शंकर के मध्य साझा करवाने के लिए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है चंडीगढ़ का। तो रवि तो कार्य करेंगे पंजाब की तरफ से और शंकर कार्य करेंगे हरियाणा की तरफ से। इसके बाद में बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना है। इसके बाद में बात करते हैं मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव है और राज्यपाल तमिसलाई मुंदराजन है। इसके बाद में बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्यालय के बारे में। तो तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्यालय हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मेघालय के बारे में। तो मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी और यहाँ के मुख्यमंत्री है कानराड संगमा और राज्यपाल है RN रवि। इसके बारे में बात करते हैं मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्यालय के बारे में। तो मेघालय हाई कोर्ट का मुख्यालय शिलोंग में है
इसकी स्थापना 23 मार्च 2013 को की गई थी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। अब इसको याद रखने का तरीका यह है कि मेघालय यानी कि बरसात, तो मेघालय में अक्सर बारिश होती रहती है। तो बारिश के मौसम में हमेशा क्या होती है? बारिश के मौसम में हमेशा होती है मोहब्बत, वो भी किसी रब। तो मोहब्बत होती है रब कैसे मौसम में? बारिश के मौसम में। जो कहाँ पर होता है ज़्यादा बारिश का मौसम? मेघालय में। इसके बारे में बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ आए तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके है। इसके बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के उच्च न्यायालय का मुख्यालय है बिलासपुर में है। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्यालय बिलासपुर में है। इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन है। यहाँ पर मे आएगा, गलती से हो गया मेनन, PR रामचंद्रन मेनन आएगा। तो इसको याद रखने का तरीका है कि जिसके मन में श्री रामचंद्र हो वह छत्तीसगढ़ ही क्या पूरे विश्व का राजा भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास कितने गढ़ है? 36 गढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का राजा वही होगा जिसके मन में श्री रामचंद्र हो। इसके बाद बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात को 1 मई 1960 को राज्य बनाया गया था और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है जो बीजेपी पार्टी से है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय अहमदाबाद में है। इस हाई कोर्ट की स्थापना 1960 में की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ है। अब इसको याद रखने का तरीका है कि विजय रूपाणी जिस राज्य का राजा विजय का रूप धारण करके चलता हो उसमें न्यायपालिका के लिए भी किसी विक्रमादित्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो विजय रूपी राजा के साथ न्याय करने वाला कौन हो गया? विक्रमादित्य या विक्रमनाथ हो गया, जो अपने पराक्रम से न्याय कर सके। इसके बारे में बात करते हैं आगे। कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा है जो बीजेपी पार्टी से और यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला है। इसके बारे में बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो कर्नाटक के उच्च न्यायालय का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। इसके बारे में बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो उप मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका है। अब इसको याद रखने का तरीका यह है कि कर्नाटक में कभी कुमारस्वामी की सरकार बनती है तो कभी BS येदुरप्पा की सरकार बनती है। तो सरकारों के असमंजस मेलझोल के कारण यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को न्याय के लिए लगाया गया जो अभय हो और यहाँ पर रहकर अच्छी तरह न्याय कर सके। तो अभय और रहकर न्याय करने वाला यानी कि यहाँ पर निवास करके न्याय करने वाला व्यक्ति ही सफल हो सकता है, क्योंकि कभी कुमारस्वामी की सरकार बनती है तो कभी BS येदुरप्पा की। तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो गए अभय श्रीनिवास ओका, यानी कि अभय रहकर यहाँ पर निवास करके कर्नाटक का न्याय कार्य कर सके। इसके बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। इसके बारे में बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल के बारे में। तो यहाँ के राज्यपाल है लालजी टंडन। इसके बारे में बात करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्यालय जबलपुर में इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को की गई थी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित राज्य है और ये सभी राज्यों से घिरा हुआ है। तो कोई भी राज्य अगर सभी राज्यों से घिरा हुआ है और वो मध्य में है तो वो हमेशा सुरक्षित रहता है और वहाँ का राजा कैसा रहता है? अजय रहता है। तो वहाँ का राजा अजय रहता है। तो अजय कुमार कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो गए? मध्य प्रदेश के। इसके बाद में बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है। इसके बाद में बात करते हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के बारे में। तो उड़ीसा
की राजधानी तो भुवनेश्वर है और यहाँ के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कटक में है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और मुख्य न्यायाधीश है संजू पांडा। इसके बारे में आगे बात करते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम की स्थापना 15 मई 1975 को की गई थी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग है और सिक्किम की राज्यपाल है गंगा प्रसाद। इसके बारे में बात करते हैं यहाँ के हाई कोर्ट के बारे में। तो सिक्किम के हाई कोर्ट का मुख्यालय गंगटोक में है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और सिक्किम के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है अनूप कुमार। इसके बारे में बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के लिए आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था और आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में भारतीय भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री वाईएसआर पार्टी के जगनमोहन रेड्डी है और राज्यपाल है जितेंद्र नाथ। तो दोस्तों आपको बता दें आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी वर्तमान में हैदराबाद ही है जो तेलंगाना की राजधानी है, लेकिन इसकी 3 अलग अलग राजधानियां प्रस्तावित की गई है। आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका राजधानी विशाखापट्टनम को प्रस्तावित किया गया है और विधानसभा राजधानी अमरावती और न्यायपालिका राजधानी कर्नूल को प्रस्तावित किया गया है। यह प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है लेकिन अभी तक इसकी राजधानी नहीं बनी है। 2024 तक अमरावती को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है और अभी 25वां हाई कोर्ट भी आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया है। तो 25वें हाई कोर्ट की स्थापना आंध्र प्रदेश में की गई है और इसे उच्च न्यायालय का मुख्यालय अमरावती में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जेके महेश्वरी है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 25वें हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जेके महेश्वरी है और एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि 25वें हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये भी आपको याद रखना है कि 25वें हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र नाथ थे। वो जितेंद्र नाथ नहीं, सॉरी, 25वें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रथम मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ थे। इसके बारे में आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जयराम ठाकुर है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। इसके बारे में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्यालय के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय शिमला में है और शिमला हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में की गई थी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी। अब हिमाचल प्रदेश आए तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां प्रस्तावित की गई है। हिमाचल प्रदेश की एक राजधानी तो शिमला है लेकिन दूसरी राजधानी धर्मशाला को प्रस्तावित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो इसके मुख्य न्यायाधीश को याद रखने का तरीका है हिमाचल यानी कि हिमेचल। तो हमेशा हिम के आंचल में रहने वाले और हिम में चलने वाले कौन कौन है? लिंगप्पा। लिंगप्पा यानी कि लिंग से प्रकट होता है शिवलिंग यानी कि शिवजी, नारायण से यानी कि भगवान विष्णु और स्वामी से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों किस में चलते हैं? हिम में चलते हैं और हमेशा हिम के आंचल में रहते हैं। तो हिम के आंचल में रहने वाले कौन हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश यानी लिंगप्पा नारायण स्वामी। इसके बाद में आगे बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अब उत्तराखंड आए तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय नैनीताल में है। इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है।
अब उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड में भी दो राजधानियों का प्रस्तावन किया गया है कि उत्तराखंड में एक पहली राजधानी तो देहरादून हो गई, लेकिन दूसरी राजधानी यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया जा रहा है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप नोट करके विशेष रूप से लिख ही लेना कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड की दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया जा रहा है। इसके बाद में बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड आया तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और यहाँ की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। इसके बाद में बात करते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्यालय के बारे में। तो झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय रांची में है। इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन। इसके बाद में बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल आया तो पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल का नाम भी परिवर्तन किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल से बदलकर बांग्ला किए जाने की प्रस्ताव था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया, क्योंकि जब अगर कोई भी राज्य अपने राज्य का नाम परिवर्तन करता है तो वह उसकी लिस्ट गृह मंत्रालय को भेजता है और अगर गृह मंत्रालय इससे सहमत ना हो तो वह विदेश मंत्रालय को भेजता है। विदेश मंत्रालय को यह नाम इसलिए भेजा गया था कि पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश बांग्लादेश का नाम बांग्ला से मिलता जुलता था। इस कारण से अगर बांग्लादेश को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो इसका नाम बदलकर बांग्ला किया जा सके, लेकिन जब वापस वह रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास आई तो गृह मंत्रालय ने इसे रद्द कर दिया और वर्तमान में यहाँ के पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल ही रह गया है। इसके बाद में बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। यहाँ के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी है और यहाँ के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कोलकाता में है। तो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हाई कोर्ट का मुख्यालय एक जगह ही है और कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 को की गई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में TB राधाकृष्णन है। इसके बारे में बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु जो दक्षिणी भारत का राज्य है, तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। इसी के साथ बात करते हैं पांडुचेरी के बारे में। तो पांडुचेरी आए तो पांडुचेरी के बारे में बात करते हैं। पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1954 को बनाया गया था और पांडुचेरी में वर्तमान में विधान परिषद की व्यवस्था लागू है। तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी है और उपराज्यपाल है किरण बेदी। इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, किरण बेदी कौन थी, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं। इसके बारे में बात करते हैं यहाँ के उच्च न्यायालय के बारे में। तो पांडुचेरी और तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का मुख्यालय मद्रास में है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की हाई कोर्ट का नाम वर्तमान में भी मद्रास हाई कोर्ट ही है। इसकी स्थापना 1862 में की गई थी और यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। इसके बारे में बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली आए तो दिल्ली के बारे में बात करते हैं। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाया गया था। दिल्ली में भी विधान परिषद व्यवस्था लागू है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। इसके बारे में बात करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्यालय के बारे में। तो दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नरन भाई पटेल है। दोस्तों आपको बता दें कि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। तो ध्यान रखना नई दिल्ली हाई कोर्ट है जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट का मुख्यालय है। इसके बाद में आगे बात करते हैं केरल के
बारे में, तो केरल 1 नवंबर 1956 को केरल को राज्य बनाया गया था और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल मोहम्मद खान है। केरल के बारे में अभी एक प्रश्न बहुत हावी रहा था जो एग्जाम में भी पूछा गया था, सीएए के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल बना था और सीएए के लिए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। इसके बारे में बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल दिनेश्वर शर्मा है। तो केरल और लक्षद्वीप दोनों के हाई कोर्ट का मुख्यालय कोच्चि में है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसके बारे में बात करते हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार है। अब जम्मू कश्मीर आए तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल गिरीश मुर्मू है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। इसके बारे में बात करते हैं लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख आया तो लद्दाख के बारे में बात करते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर है और लद्दाख की वर्तमान में राजधानी है लेह है। इसके बारे में बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में, तो यहाँ के उच्च न्यायालय का मुख्यालय श्रीनगर में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1928 को की गई थी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल है। दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ के न्यायाधीश की शपथ लेने वाला पहला न्यायाधीश बना है राजेश ओसवाल बने हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो गीता मित्तल है, लेकिन संविधान के अनुसार शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश राजेश ओसवाल बने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अपना जीके विद पीके को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आपका ज्ञान। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने के श्रेष्ठ गुण है, साहस से उनका सामना करने वाले ही विजय होते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक मनुष्य आगे नहीं बढ़ता है। तो हमेशा प्रॉब्लम का सामना करते रहो, क्योंकि हमेशा अंधेरे के बाद में ही उजाला होता है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।